नमस्ते विद्यार्थीगण, एक बार फिर से विमला विद्यालय के ई क्लासेस रूम में आप सबका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी और इकाई 7 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी, तो इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो गया पाठ था उसमें हम सोच अपनी अपनी इकाई को समझे। वाद विवाद क्या होता है उसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझा। फिर विज्ञान वरदान है या अभिशाप है उसके बारे में भी चर्चा की, उसके लाभ, उसके नुकसान, हानि को भी हमने जाना। तो इसी तरह आप वाद विवाद किसी के भी साथ कर सकते हैं। किसी भी एक विषय पर दो पक्ष में वाद विवाद हो सकता है। सही को सही बताना और गलत को गलत बताना, ये हमारी आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो 10 लोग हैं वो गलत के पक्ष में और हम अकेले ही सही के पक्ष में, तो फिर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं गलत हूँ, हम सही हैं, हमारी सोच सही है। तो हमें वाद में उतरना चाहिए, विवाद में उतरना चाहिए और विवाद शाब्दिक होना चाहिए। फिर ऐसा भी नहीं होता है कि हम किसी के साथ बात करते करते झगड़ बैठे, तो ये सब होना नहीं चाहिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों को देखते हैं। उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। पुनः यानी कि फिर से। देश, तो देश में क्या आएगा, तो यहाँ पर देश के आगे जो वी आएगा उपसर्ग, तो विदेश। पक्का तो अधपक्का, गम तो दुर्गम, योग तो प्रयोग, जीव तो निर्जीव, बल तो निर्बल, समझ तो गैर समझ, सुविधा तो असुविधा, वांछित तो अवांछित। तो ये जो उपसर्ग है वी, प्र, अ, दूर, अध, निर और गैर, ये उपसर्ग को हम अच्छी तरह से जिस शब्द के साथ जो वो बंद बेचते हैं, जिस शब्द के साथ वो बंद बेचते हैं, तो उस शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाएंगे। देश के आगे हम प्र भी लगा सकते हैं कि प्रदेश, तो प्रदेश भी एक शब्द हो गया। अब प्रश्न हम 2 देखते हैं। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। विदेश, तो विदेश, तो विदेश का क्या होगा, तो विदेशी, जो ई प्रत्यय उसमें लगाया है, पर ई नहीं आएगा, वो क्या आएगा, सी आएगा, शी, क्योंकि शी के पीछे भी ई बोला जाता है, तो विदेशी। प्रकृति, तो प्राकृतिक, प्रकृति का क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग लगेगा, प्राकृतिक। पुत्र, तो पुत्री। लापरवाह, तो लापरवाही। चंचल, तो चंचलता। यंत्र, तो यांत्रिक। मानव, तो मानवता। हंस, तो हंसी। अब प्रश्न हम 3 देखते हैं। चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो यहाँ पे चित्र आप पुस्तक में देख सकते हैं, वहाँ पे चित्र बताया होगा। तो घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, दिन हो चाहे रात हो, जाड़ा या बरसात हो, कभी नहीं तू रुकती है। जाड़ा यानी कि ठंडी और बरसात यानी कि बारिश। प्रश्न हम 4 देखते हैं। देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहोगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पत्र, तो पत्र जहाँ हमारा जो बाई साइड है, बाई 2 साइड होती है, एक दाहिना होता है और एक बाया होता है। तो जो बाई साइड होती है वहाँ पे जिसको हम पत्र लिखते हैं ना, तो उसका जो एड्रेस होता है, उसका जो सरनामा, वो हमें लिखना होता है, और जो दाहिनी तरफ हमें अपना सरनामा लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे खुद का सरनामा लिखा नहीं है। 14 सुयोग बोरीवली पूर्व यानी कि ईस्ट मुंबई, और मुंबई का पिन कोड लिखा गया है।
तारीख दिनांक लिखी गई है 6/10/2013। प्रिय मित्र राज, सप्रेम नमस्ते। अभिवादन उसको बोला जाता है। सप्रेम नमस्ते उसको क्या बोलता है? अभिवादन। किसी को नमस्ते बोलना, किसी को प्रणाम बोलना, तो ये अभिवादन है। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम नंबर मिलने पर ढेर सारी बधाई। बधाई यानी कि हार्दिक शुभकामनाएं। पत्र में तुमने पूछा है किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है? पसंद यानी कि राय। बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। वो तो विद्यार्थीगण आपको भी पता होगा कि हमारे देश में किसान, जितना किसान का महत्व है उतना ही सैनिक का भी महत्व है। देश के प्रत्येक नागरिक का जो काम कर रहा है, जो अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर रहा है, तो उसका भी महत्व किसान और सैनिक जितना ही है। क्योंकि किसान को तो हम अन्नदाता मानते हैं। अगर किसान ही नहीं होता तो हम अनाज कहाँ से खाते, हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते? तो वो तो अन्नदाता है। और एक तरफ जो सैनिक है वो हमारे रक्षक है, वो हमारी मातृभूमि के रक्षक है, और साथ ही में वो हमारे भी रक्षक है। अगर वो सीमा पर नहीं खड़े होते तो दूसरा देश हम कब का हमें अपना गुलाम बना लेता। तो दोनों का ही अपनी अपनी तरफ से महत्व है। यदि सैनिक राष्ट्र का सेवक है, राष्ट्र यानी कि देश, तो किसान हमारा अन्नदाता है। फिर भी मैं तो किसान बनना हो पसंद करूँगा। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोग को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अनाज महंगे हैं, दाल महंगी है, मसाले भी महंगा है। ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है। सुलभ यानी कि सरल नहीं है। देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है। कुपोषण यानी कि वो पूरी तरह परिपक्व भी नहीं है। उनका जितना वजन होना चाहिए उतना वजन भी नहीं है, क्योंकि उनको जरूरी आहार नहीं मिलता। इसका इलाज किसान से ही हो सकता है। खेतों में अनाज, दाल, तिलहन, सब्जियां भरपूर पैदा होगी, तभी सबको सुलभ होगी। देश के सैनिक को भी तो खाद्य पदार्थों को पूर्ति करनी पड़ती, उनको भी खाना तो खिलाना पड़ता है। इस प्रकार वर्तमान समय में किसान बनना मैं पसंद करूँगा। अभी का जो समय है फिलहाल, तो उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं किसान बनना पसंद करूँगा। इस पत्र के उत्तर में तुम अपनी पसंद के बारे में भी ज़रूर बताना। शेष परिवार में सब कुशल हैं। तुम्हारा प्रसाद, तुम्हारा मित्र प्रसाद परीख। तो विद्यार्थीगण, ये एक पत्र था। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पे जो हमारे जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो पूरे हो जाते हैं। थैंक यू।